जब साधु संतों के पास जाओ तो उनसे क्या मांगे? उनसे यही मांगो कि ऐसी हम पे कृपा करो कि हम एक भक्त की श्रेणी में आ जाएं। भक्त कैसे बना जाता वो बताइए। तो ये जब हमारे हृदय में अभी जिज्ञासा ही नहीं है तो बनने का तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मन में इच्छा जगानी पड़ेगी। उस इच्छा को जगाने के लिए कथा श्रवण करो, भगवान की नाम का स्मरण करो ताकि हमारे हृदय में इच्छा जागे भगवान का भक्त वैष्णव बनने। और वैष्णव बन के भैया बड़े मौज है, बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है, क्योंकि उसकी जीवन के आधे से ज्यादा काम तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। उसको करने की कोई कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता, और वो इसलिए भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि वो कह देता है कि अब हमारे जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, अब चाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो सौंप देता है अपने जीवन को, अपने जीवन की हानि को, लाभ को, अच्छे को, बुरे को, सब ठाकुर जी के चरणों में। देखो सब लोग बड़े ध्यान से सुनो, भगवान के चरणों में शरणागति कैसी होती है, किस प्रकार से होती है? बोले एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के कम से कम साल भर, 2 साल भर ना वो बोलता है, ना वो स्वयं से खाता है, ना वो चलता है, ना उसे कुछ बताना आता है। तो कब उसको खाना है, कब उसको सुलाना है, कब उसको जगाना है। दूध भी पी रहा है तो अब ज्यादा ना पी ले, ओवर ना पी ले, इसका सबका ध्यान कौन रखता है? बोलिए ना, माँ रखती है। अब वो हो गया 4 से 5 साल का। अब 4 से 5 साल तक का तो उसका ध्यान माँ रखती है कि जो नहीं खा रहा तो खिलाना, सुलाना तो सुलाना, जगाना तो जगाना, स्कूल भेजना, वहां तक ध्यान रखती है। अब 5-6 साल के बाद वो अब तक कुछ नहीं करता था, अब कुछ कुछ करने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करने लग जाता है। खुद थोड़ा सा ब्रश कर लेगा, थोड़ा सा नहा लेगा। तो जब वो कुछ कुछ थोड़ा सा करने लग जाता तो माँ क्या करती है, कुछ कुछ थोड़ा सा करना छोड़ देती, कुछ कुछ करना छोड़ देती। अब और बड़ा हुआ, 10, 11, 12, 15 साल का। अब 15 साल में फिर वो बहुत कुछ करने लग जाता है, और जब बहुत कुछ करने लग जाता तो माँ बहुत कुछ करना छोड़ देती है। और फिर 20, 21, 22 साल पे आकर के फिर वो सब कुछ करने लग जाता है, तो फिर माता फिर सब कुछ करना छोड़ देती है। अब थोड़ी ना उसके जाकर के उसको नहलाएगी, उसको पानी पिलाएगी, कि अब ये अपने आप संभाल सकता है, अब ये अपने आप कर सकता है। तो जब कुछ भी नहीं करता तो वो सब कुछ करती है। जब कुछ कुछ संभाल लेता तो कुछ कुछ करना छोड़ देती है, और जब सब कुछ संभाल लेता है तो सब कुछ करना छोड़ देती है। वैसे ही ठाकुर जी, श्री हरि का भी हमारे जीवन में यही है। जब सब कुछ उन पर सौंप देंगे तो ठाकुर जी सब कुछ संभालेंगे। सब कुछ 100% छोड़ दिया तो 100% वो संभाले। लेकिन जब 100% नहीं छोड़ा, थोड़ा थोड़ा छोड़ा कि ना थोड़ा तुम भी संभाल लो थोड़ा, तो भगवान कहते चलो 50-50, 50 तू संभाल, 50 हम संभाले। और कुछ ऐसे हैं जो 50 तक भी नहीं पहुंचे अभी, वो बस अभी पूरा 100 की 100 अपनी कंधे पे धरे बैठे हैं कि हम ही करेंगे, हमारे ही करने से होगा। तो फिर ठाकुर जी पूरा छोड़ देते हैं कि अब भैया तू ही संभाल। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जितने % हमारी शरणागति होगी उतने % उधर से कृपा होगी। जितने प्रतिशत आपकी शरणागति बढ़ती जाएगी उधर से कृपा की % भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमारी समर्पण पर भगवान की कृपा निर्भर है, सीधी सी बात है।